जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथोलॉजिकल ज्ञान चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं हिंदू धर्म और सनातन धर्म से जुड़ी रोचक कहानियों को लेकर आता हूं। तो दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। इस वीडियो के माध्यम से इसे बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि हिंदू धर्म और पुरातन धर्म से जुड़ी रोचक कहानियों को आपके सामने प्रस्तुत करना, जिससे हिंदू धर्म से जुड़ी आपके ज्ञान में संवर्धन हो सके और आपको अपने हिंदू होने पर गर्व महसूस हो। दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों को भी इसे ज़रूर सुनाएं, ताकि उन्हें भी अपने हिंदू और पुरातन धर्म की संस्कृति के बारे में ज्ञान हो सके। आज के सामाजिक परिवेश में हमारे बच्चों को भी धर्म और धर्म के बारे में ज़रूर से ज़रूर मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी ये है कि किन दो देवताओं के कारण पांडव महाभारत युद्ध को जीतने में सक्षम हो सके। उनकी मदद के बिना ये युद्ध जीतना शायद उनके लिए असंभव सा कार्य था। दोस्तों महाभारत के युद्ध में जीत का श्रेय निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण को जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को भी यह युद्ध जीतने के लिए अन्य देवी और देवताओं की मदद लेनी पड़ी थी। हालांकि आप शायद जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम यहाँ बताना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो यह नहीं जानते। दोस्तों शोधानुसार जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब श्री कृष्ण की आयु 83 वर्ष की थी। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद उन्होंने देह त्याग किया था। इसका मतलब 119 वर्ष की आयु में उन्होंने देह त्याग किया था। भगवान श्री कृष्ण द्वापर के अंत और कलयुग के आरंभ के संधि काल में विद्यमान थे। ज्योतिषीय गणना के अनुसार कलयुग का आरंभ शक संवत से 3176 वर्ष पूर्व की चैत्र शुक्ल एकम प्रतिपदा को हुआ था। वर्तमान में 1936 शक संवत है। इस प्रकार कलयुग का आरंभ हुए 5112 वर्ष हो गए हैं। इस प्रकार भारतीय मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण विद्यमानता या काल शक संवत पूर्व 3263 की भाद्रपद कृष्ण पक्ष की बुधवार के शक संवत पूर्व 3144 तक है। भारत का सर्वाधिक प्राचीन युधिष्ठिर संवत, जिसकी गणना कलयुग से 40 वर्ष पूर्व की जाती है, उक्त मान्यता को पुष्ट करता है। कलयुग के आरंभ होने के 6 माह पूर्व मार्गशीर्ष शुक्ल 14 को महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ था, जो कि 18 दिनों तक चला था। दोस्तों हनुमान जी के बारे में आप लोग जानते ही हैं। उनके बगैर तो यह युद्ध जीतना असंभव ही था। हनुमान जी से पांडवों की मुलाकात वनवास के दौरान गंधमादन पर्वत पर हुई थी। एक मान्यता के अनुसार भीम और हनुमान दोनों भाई हैं, क्योंकि भीम और हनुमान जी दोनों ही पवन देव के पुत्र हैं। श्री कृष्ण की युक्ति के अनुसार हनुमान जी से पांडवों ने जीत का आश्वासन लिया था। इसी के चलते युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वज में हनुमान जी विराजमान हो गए थे। दोस्तों महाभारत युद्ध होने से कुछ समय पहले की बात है। एक दिन अर्जुन अकेले वन में विहार करने गए। घूमते घूमते वो रामेश्वरम के तट पे चले गए, जहाँ उन्हें श्री राम जी द्वारा बनाया हुआ सेतु देखा। यह देखकर अर्जुन को आश्चर्य हुआ और उन्हें सेतु बनाने अर्जुन ने कहा कि सेतु बनाने के लिए श्री राम जी को वानरों की मदद की ज़रूरत क्या थी, जबकि वह तो खुद ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। उनकी जगह मैं होता तो मैं सेतु वानों से बना देता। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा कि बाणों से बना सेतु एक भी व्यक्ति का भार झेल नहीं सकता। तब अर्जुन ने कहा, यदि मेरा बनाया सेतु आपके चलने से टूट गया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, आत्मदाह कर लूँगा। हनुमान जी ने कहा, मुझे स्वीकार है। मेरे 2 चरण ही इसने झेल लिए तो मैं हार स्वीकार कर लूँगा। ऐसा कहकर तब अर्जुन ने अपने प्रचंड वाहनों से सेतु तैयार कर दिया और वह अपने तरकस से वान निकालकर सेतु बनाता जाता। और जैसे जैसे उसने सेतु बनाया और सेतु बनाने के बाद वहाँ पे खड़े हनुमान जी जब बन गया तो उन्होंने विराट रूप धारण किया और हनुमान जी श्री राम का स्मरण करते हुए वानों के सेतु पे चढ़ गए। पहला पग रखते ही सेतु सारा का सारा डगमगाने लगा। दूसरा पैर रखते ही सेतु चरमरा गया और टूट कर गिर गया। यह देखकर अर्जुन बहुत ही शर्मिंदा हुआ। उसे अपनी दंभ पे लज्जा महसूस हुई और उसने अग्नि
जलाने लगा ताकि उसमें वो खुद जलकर आत्मदाह कर ले। तभी भगवान श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हुए और अर्जुन से कहा कि वह फिर से सेतु बनाए, लेकिन इस बार वो श्री राम का नाम लेकर सेतु बनाए और जिससे वह नहीं टूटेगा। ऐसा उनकी आज्ञा मानकर अर्जुन ने सेतु बनाने के लिए फिर से अपने प्रचंड वानों से सेतु बनाने की तैयारी शुरू कर ली और उसने अपने वानों से फिर से वो सेतु बनाने लगा। उसने पहले की ही तरह सेतु बना डाला। दूसरी बार सेतु के तैयार होने के बाद हनुमान जी फिर उस पर चले, लेकिन इस बार सेतु नहीं टूटा। और क्योंकि ये श्री राम का नाम लेकर बनाया हुआ सेतु था, इसलिए इस बार ये सेतु नहीं टूटा, जिससे प्रसन्न होकर हनुमान जी ने कहा कि वो युद्ध के अंत तक उसकी रक्षा करेंगे। अर्जुन को ये वरदान दिया उन्होंने कि युद्ध के अंत तक उसकी रक्षा करें। इसीलिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वज में हनुमान जी विराजमान हुए थे और अंत तक उनकी रक्षा की थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंतिम दिन कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पहले रथ से उतरने के लिए कहा। जब अर्जुन उतर गए उसके बाद कृष्ण भगवान भी रथ से उतर गए। कृष्ण भगवान ने हनुमान जी को भी रथ छोड़ने को कहा और उनका धन्यवाद किया और कि उन्होंने उनकी रक्षा की। लेकिन जैसे ही हनुमान जी अर्जुन के रथ से उतर कर गए, वैसे ही रथ में आग लग गई। यह देखकर अर्जुन हैरान रह गया। तब कृष्ण जी ने उन्हें बताया कि कैसे हनुमान जी ने उसके दिव्य अस्त्रों से रक्षा कर रहे थे। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की प्रेरणा पर अर्जुन ने कई जगह जाकर शक्ति की साधना की थी। उनकी साधना के वरदान स्वरूप शक्ति के विभिन्न रूपों ने पांडवों की मदद की थी। इन्हीं शक्ति में से एक माता काली 10 महाविद्याओं में से प्रथम है, जिन्हें देवी दुर्गा की महामाया कहा जाता है। उन्होंने भी महाभारत युद्ध में पांडवों के पक्ष की मदद की थी। कहते हैं युद्ध में विजय की कामना से अर्जुन और श्री कृष्ण ने उज्जैन में हरसिद्धि माता की पूजा अर्चना की थी। वो उज्जैन जाकर हरसिद्धि माता की पूजा अर्चना की थी और उनसे वरदान लिया था। और नलखेरा में जाकर बगलामुखी माता का भी पूजन किया था और वहाँ से भी उन्हें युद्ध में विजयी भाव का वरदान मिला था। एक मान्यता के अनुसार महाभारत युद्ध में एक रात पहले अर्जुन ने माता दुर्गा की आराधना की थी। माता ने प्रकट होकर उन्हें विजय श्री का वरदान दिया था। उन्होंने यह भी कहा था कि हे अर्जुन, तुम्हें विजय श्री के वरदान की जरूरत नहीं, क्योंकि जहाँ धर्म होगा वहीं वासुदेव श्री कृष्ण होंगे और जहाँ वे होंगे वहाँ विजय ही होगी। तो दोस्तों, आज की कहानी को हम यहीं समाप्त करते हैं और अगली कहानी के साथ मैं फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो लाल रंग का बटन है उसे ज़रूर दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं आपको मिल सके।